यदि आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहाँ पर हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इनको इसके अंदर निकली है बीएससी के बेसिस पर वैकेंसी निकली है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में काफी डिटेल में हम सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बल्कि टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसी निकली है, प्रोजेक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकली है। लेकिन इसका बेनिफिट एक्चुअली ये हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो जब आपकी कोई परमानेंट वैकेंसी निकलेगी जहां पर रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो वहां पर ये काम में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर वहां पर फिर आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। साथ के साथ एक बात और बता देता हूं कि हर वैकेंसी की डिटेल प्रोवाइड करना या उसका वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादातर वैकेंसीज की जो डिटेल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भैया जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा क्योंकि कई तरह के अपडेट वहाँ पर हम रेगुलर डालते रहते हैं। तो चलिए वैकेंसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप ओपन करोगे डायरेक्ट यही पेज यहाँ पर ओपन होगा, है ना। ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जब अप्लाई पर आप क्लिक करोगे, अप्लाई पर, तो ये पेज यहाँ पर ओपन होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर डिटेल भर के आप लॉगिन कर सकते हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई करोगे तो आपको न्यू यूजर पर यहाँ पर क्लिक करना है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आगे अपन अब चलते हैं। अच्छा, यही से आप एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। अब एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड आप कर लेना भैया। ये जो वैकेंसी निकली वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीनस्थ है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट जॉब ही है, लेकिन वह एक तरह से क्या प्रोजेक्ट बेसिस पर है, टेम्पररी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पहली जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, है ना। पोस्ट कोड आप देख लेना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 50 साल है और क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो आजकल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सबको रहती है, कोई इसमें खास बात यहाँ पर है नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा ना। अब आगे बात कर लेते हैं। दूसरी जो वैकेंसी हुई प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। यहाँ पर एक वैकेंसी है, अपर एज लिमिट हो 50 साल है, बीएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में मिनिमम आपके 60% यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक और जो वैकेंसी यहाँ पर है वो यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रोजेक्ट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 15 पोस्ट है और किस कैटेगरी के कितने आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। इसमें भी अपर एज लिमिट 50 साल है ना। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो, मतलब आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप अप्लाई सब कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है भैया 30 जून है और 30 जून ही यहाँ पर कट ऑफ डेट भी है। कट ऑफ डेट का मतलब है आपको कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी मांगा है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको एज की कैलकुलेशन भी इसी डेट के अकॉर्डिंग करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। एज रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना वो आपका होगा भाई रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो कुल मिला के आपका रिटन टेस्ट होगा। देखो यहाँ पर इंटरव्यू भी दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। जो इंटरव्यू वाला केस है वो आपकी पोस्ट के लिए नहीं है, वो इनके लिए ना, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड वाला, है ना, इसके लिए नहीं। आपकी जो पोस्ट है जिसके बारे में हमने बात करी वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट, है ना, प्रोजेक्ट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। इसके लिए रिटन टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू वाली बात है ना इनके लिए, वो हैदराबाद में होगा। तो हो सकता है रिटन टेस्ट भी हैदराबाद में हो, हालांकि क्लियरली भी कोई मेंशन नहीं किया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। एक से ज़्यादा पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस उनका जो रिटन टेस्ट वगैरह होगा वो अलग अलग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ना, सेपरेटली। ये इंटरव्यू के लिए दे रखा है, तो रिटन टेस्ट में भी बेसिकली ऐसा ही होगा, ये मान के चलना आप। क्लियर है,
है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था, है ना। और यहाँ पर ये इन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, तो कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय या कुछ भी तरह की, तो आप इनसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी मैंने आपको बताया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टेम्परेरी पोजीशन ये रहेगी, है ना। और साथ के साथ ही यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो मार्च 2026 तक रहने वाला है। बाकी और भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे, कोई डाउट रहे, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की, है ना, आपको हर इंफॉर्मेशन देने की। बाकी मैं आपको बताना, टेलीग्राम चैनल भी है जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारी जो अपडेट्स होती है जो कि स्टूडेंट के लिए, स्पेशली एमएससी बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो हम टेलीग्राम चैनल पर कंटिन्यू डालते रहते हैं, है ना, जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन उनसे मिस नहीं हो। थैंक यू।